नमस्कार, मैं पल्लवी तंवर सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। खामगांव में कार में रखी 25 लाख की बैग गायब। बालापुर के मनारखेड़ में सशस्त्र डकैती, 7 लाख की लूट से मची सनसनी। पुलिस स्मृति दिन पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। अकोला महान मार्ग पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। कोरोना के संक्रमण को रोकना आपके हाथ। अब समाचार विस्तार से। खामगांव शहर में कार में रखी 25 लाख रुपए से भरी हुई बैग गायब होने की घटना के कारण यह सनसनी मच गई है। निजी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक के पुत्र ने HDFC बैंक से 25 लाख निकाले थे, जिसे अज्ञात लोगों ने पार कर दिया। खामगांव में दिन दहाड़े 4 व्हीलर वाहन से 25 लाख रुपए का भरा बैग गायब होने के कारण शहर में खलबली मच गई है। जय किसान नामक निजी कृषि उपज मंडी के संचालक का पुत्र आशीष भागदेवानी खामगांव HDFC बैंक पहुंचे थे, जहां उन्होंने 25 लाख रुपए विड्रॉल किए थे, जिसे उन्होंने बैग में रखकर अपनी 4 व्हीलर कार में रखा था। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने 25 लाख रुपए से भरा बैग पार कर दिया। इस घटना की जानकारी तुरंत खामगांव शहर पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी की है। दिन दहाड़े 25 लाख रुपए से भरा बैग गायब होने के कारण पूरे खामगांव में सनसनी मच गई है। घटना की जानकारी पाते ही शहर पुलिस और उपविभागीय पुलिस अधिकारी का दल जांच में जुट गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार HDFC बैंक से इतनी बड़ी रकम निकालने के बाद कार जब रवाना हुई, लोग कार का पीछा करते CCTV कैमरे में कैद हुए, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि इस लूट को यह लोग अंजाम दे सकते हैं। बालापुर तहसील के मनारखेड़ में मध्य रात के समय 2 घरों में सशस्त्र डकैती के कारण तहसील में भय का माहौल पैदा हो गया है। इस घटना में डकैतों ने नकदी और सोने चांदी के आभूषणों सहित तकरीबन 7 लाख का माल लूट लिया है। बालापुर तहसील के मनारखेड़ के 2 घरों में मध्य रात के समय सशस्त्र डकैती के कारण सनसनी मच गई। इस घटना में डकैतों ने सोने चांदी के गहनों सहित नकदी इस प्रकार लाखों का माल लूट लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की मध्य रात के समय 2 बजे के दौरान मनारखेड़ के रमाबाई जानराव इंगड़े के घर 2 से 3 लुटेरों ने प्रवेश किया और शस्त्रों का भय बताकर 20 ग्राम सोने की एक दानी, 8 ग्राम की पोत सोने के 10 ग्राम मनी, 20 ग्राम चांदी की आभूषण, 15 ग्राम सोने का गोप, 2 ग्राम सोने की अंगूठी, 10 ग्राम सोने की अंगूठी, 100 ग्राम के कड़े, इस प्रकार लगभग 7 लाख का माल लूट लिया। जिसके बाद गांव के ही सुखदेव वाड़े के घर पर भी इन लुटेरों ने पहुंचकर नगद 15,000 रुपए, 2 ग्राम सोना इस प्रकार लूटा और फरार हो गए। इस घटना की शिकायत बालापुर पुलिस थाने में की गई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। इस दौरान मनारखेड़ गांव में CCTV लगाने के साथ ही ग्राम रक्षक दल की स्थापना किए जाने की जानकारी गांव के सरपंच सूरज पाटिल लोड ने दी। घटनास्थल पर डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया था। काल रात्री गावामध्ये 2 चोरीच्या घटना घडल्या। त्यामुळे आज इथं बाळापूर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली आहे व आता आम्ही ग्रामपंचायततर्फे एक ग्रामरक्षक दल स्थापन करणार आहे नवयुवकांना घेऊन आणि त्यांची गस्त लावणार आहे आणि काही लोक मानधन तत्वावर सुद्धा आम्ही सिक्युरिटी गार्ड लावणार आहे आणि त्याच्यानंतर आम्ही संपूर्ण गावामध्ये CCTV कैमरे बसवणार आहे। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अकोला पुलिस दल द्वारा पुलिस मुख्यालय में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीद होने वाले पुलिस अधिकारी और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपनी ड्यूटी निभाते समय शहीद होने वाले देश के सभी पुलिस दल के अधिकारी और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अकोला के पुलिस मुख्यालय के मैदान पर पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। बुधवार 21 अक्टूबर की सुबह पुलिस मुख्यालय में स्थित शहीद स्मारक के सामने अक्टूबर 2019 से
सितंबर 2020 इस एक साल की कालावधि में शहीद होने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम सहित सभी थानों के थानेदार, पुलिस कर्मचारी और जवान उपस्थित थे। अकोला महान मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर नीम के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। अभी तक कई पेड़ इसकी बलि चढ़ चुके हैं। यह पेड़ कई सालों से वाहन धारकों को छाया देने का काम कर रहे थे। महाराष्ट्र शासन की ओर से शहर सहित ग्रामीण इलाकों में हरित क्रांति के उद्देश्य से पिछले 5 साल से बड़े प्रमाण में पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर लाखों पौधे लगाए गए हैं। एक घर एक वृक्ष इस प्रकार का आह्वान भी किया गया है, परंतु यह योजना केवल कागजों में सिमट कर रह गई है, जिसका उदाहरण अकोला से बाशिराकड़ी मार्ग पर दिखाई दे रहा है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के मार्फत अकोला से महान तक सड़क के डामरीकरण का काम बड़े प्रमाण में किया जा रहा है। इस मार्ग पर दोनों ओर बड़े बड़े नीम के पेड़ है, जिनकी कटाई धड़ल्ले से की जा रही है। सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। नीम के पेड़ यात्रियों को छाया देने का काम करते थे, परंतु इन पेड़ों को काटा जा रहा है। सड़क के डामरीकरण और चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है, परंतु पौधारोपण की योजना को दरकिनार किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से चिंता की बात है। कोरोना वायरस का संक्रमण कम ज्यादा हो रहा है। त्योहारों की श्रृंखला और शीतकाल में संक्रमण का प्रमाण काफी बढ़ सकता है। इस संक्रमण को रोकना अब सभी नागरिकों के हाथ में है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के 51वें वर्धापन दिवस पर शिवार फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को विभिन्न विभागों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर 50 किसान उपस्थित थे। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के 51वें वर्धापन दिवस पर शिवार फेरी का आयोजन किया गया। हर साल 3 दिवसीय विदर्भ स्तरीय शिवार फेरी पूजन किया जाता है, परंतु इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण केवल औपचारिकता के रूप में 1 दिवसीय शिवार फेरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी, विद्यापीठ के उपकुलपति डॉक्टर विलास भाले, संशोधन संचालक डॉक्टर विलास खर्चे, अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर महेंद्र नागदेवे, अधिष्ठाता उद्यान विद्या डॉक्टर प्रकाश नागरे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर किसानों ने सेंद्रीय खेत विकास प्रकल्प, कपास संशोधन केंद्र, तेल बीज संशोधन केंद्र, मिर्ची तथा भाजीपाला संशोधन केंद्र, ज्वार संशोधन केंद्र आदि को भेंट दी और जानकारी ली। अकोला जिले के पुलिस थाने में कई वाहन लावारिस रूप में पड़े हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे वाहनों को पहचानें, अन्यथा इन वाहनों की नीलामी की जाएगी। अकोला जिले के 23 पुलिस स्टेशन व शहर यातायात नियंत्रण शाखा के अंतर्गत सितंबर 2020 तक 297 लावारिस वाहन मिले हैं, जिसमें से 32 वाहनों की पहचान हुई है, जबकि 266 वाहनों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। अकोला जिले के पुलिस थानों के अंतर्गत 297 लावारिस वाहन पाए गए हैं, जिसमें हीरो होंडा कंपनी के 145, बजाज कंपनी के 75, टीवीएस कंपनी के 24, यामाहा कंपनी के थे, महिंद्रा कंपनी के 5, एक ट्रक, एक स्कोडा कार, 38 लूना मोपेड, एक साइकिल का समावेश है। इन वाहनों के पासिंग नंबर, इंजन नंबर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की वेबसाइट पर डाले गए हैं। जिले के सभी नागरिकों से वाहनों को पहुंचाने का आह्वान जिला पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है, अन्यथा इन वाहनों की जाहिर नीलामी किए जाने के संकेत दिए गए हैं। नो एंट्री रहने के बाद भी अकोला की मुख्य सड़क पर लोहे के गर्डर से भरे 2 ट्रेलर तेज गति से दौड़ रहे थे।
जिन्हें पकड़कर शहर यातायात नियंत्रण शाखा ने दंडात्मक कार्रवाई की। शहर में बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस द्वारा भारी वाहनों के प्रवेश पर समय का प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके तहत सुबह 8 बजे तक भारी वाहन शहर में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके बाद दोपहर 1 से 4 तक का समय दिया गया है। बावजूद इसके भारी वाहन नो एंट्री रहने के बाद भी शहर के प्रमुख रास्तों पर दौड़ते रहे हैं। अकोला हाईवे क्रमांक 6 पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण भारी वाहन लोडेड ट्रक शहर में प्रवेश कर रहे हैं। बुधवार को अशोक वाटिका चौक से 2 बड़े ट्रेलर गुजरे, जिसमें लोहे के गर्डर रखे हुए थे। इन ट्रकों को शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारी ने रुकने को कहा था, परंतु दोनों चालकों ने अपने वाहनों को न रोकते हुए तेजी से दौड़ाना शुरू किया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने दोनों लोडेड ट्रकों को पकड़ा गया। दंडात्मक कार्रवाई की गई। यह ट्रेलर इतने बड़े थे कि दोनों को मोड़ने में शहरी यातायात नियंत्रण शाखा कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कोरोना संक्रमण के साथ ही अब संसर्गजन्य रोगों का प्रादुर्भाव हो रहा है। कोरोना के साथ ही डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज पाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला आरोग्य विभाग द्वारा आवश्यक उपाय योजनाएं शुरू की गई है। अकोला जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है। इसी के साथ संसर्गजन्य रोगों ने भी अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी के साथ ही डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। इसी के साथ चिकनगुनिया ने भी अपनी दस्तक दे दी है। जनवरी 14 अक्टूबर तक जिले में डेंगू के 21 मरीज, मलेरिया के 9 मरीज, जबकि चिकनगुनिया के 4 मरीज पाए गए हैं। इन संसर्गजन्य रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए आरोग्य विभाग द्वारा आवश्यक उपाय योजनाएं की जा रही है। इस कालावधि में अकोला जिले में स्क्रब टाइफस रोग का एक भी मरीज नहीं मिला है। इन बीमारियों को देखते हुए आरोग्य विभाग द्वारा आवश्यक उपाय योजना के साथ ही सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है। 23 अक्टूबर तक अकोला जिले में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं तेज गति से बारिश हो सकती है। इस प्रकार की संभावना नागपुर मौसम विभाग ने जताई है। नागपुर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी शुक्रवार 23 अक्टूबर तक जिले में हल्की से मध्यम बारिश तथा 1 से 2 स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। जिले के बड़े, मध्यम तथा लघु सिंचाई प्रकल्प पूरी तरह से भर चुके हैं। अन्य जलाशयों में भी वृद्धि हो रही है। सभी जलाशय 100% भरकर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे बांधों से पानी छोड़ने का निर्णय समय समय पर लिया जा रहा है। लिहाजा नदी किनारे बसने वाले गांवों में नागरिकों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए, जिसके लिए संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, मंडल अधिकारी, पटवारी, ग्राम सेवक, कृषि सहायक व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश देने के साथ ही यदि नदी और नालों में बाढ़ आए तो उसे पार करने का प्रयास न करे तथा सतर्क रहे। इस प्रकार की हिदायत जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दी है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। खामगांव में कार में रखी 25 लाख की बैग गायब। बालापुर के मनारखेड़ में सशस्त्र डकैती, 7 लाख की लूट से मची सनसनी। पुलिस स्मृति दिन पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। अकोला महान मार्ग पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। कोरोना के संक्रमण को रोकना आपके हाथ। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।